हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका TFR इंटरव्यू आ रहा है, उसी रिगार्डिंग आपकी कई सारी मेल है जो मुझे आ रही हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए या ये जानना है कि राइटअप कैसे लिखें या इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कैसे करें और कैसे TFR का इंटरव्यू होता है। इस रिगार्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे आपको TFR के बारे में पूरी चीज़ें पता लग जाएं और जो भी हेल्प है मेरी तरफ से आपके लिए वो मैं कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को जिनका TFR में सिलेक्ट हुआ है, चाहे किसी का दोनों TFR में हो गया है, चाहे किसी का सिर्फ एक ही TFR में सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ में मैं ये भी बता दूं उन बच्चों को जो अभी भी TFR हैदराबाद का वेट कर रहे हैं कि मैं आपको बता दूं TFR हैदराबाद का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और जो रिजल्ट है उन्होंने इंडिविजुअली मेल करके बताया है, यानी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेल आ चुका है बहुत पहले ही। तो इसलिए अगर आपको मेल आया है तो आप सिलेक्टेड हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई मेल नहीं आया तो आप TFR हैदराबाद के रिजल्ट का अब इंतज़ार करना छोड़ दीजिए। तो यानी आप अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हो पाए। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आप सब परेशान हो रहे हैं कि आपको राइटअप चाहिए या रिसर्च प्रपोजल चाहिए, क्योंकि TFR जनरली इंटरव्यू से पहले ये सब चीज़ें मंगवाता है, तो आपको ये कहाँ से मिलेगा और क्या मेरा राइटअप और रिसर्च प्रपोजल था, आप ये भी जानना चाह रहे थे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसका सैम्पल या क्या मैंने दिया था उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और साथ में आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे नीचे टेलीग्राम चैनल का नाम आ भी रहा है। तो आप अगर इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें राइटअप रिसर्च प्रपोजल भी मिल जाएगा और साथ में क्या इंटरव्यू क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए थे TFR इंटरव्यू में वो भी आपको मिल जाएंगे। और दोनों ही TFR के आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बॉम्बे की आप बात करें चाहे आप हैदराबाद की। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपको और IIT, IISER और CSR के भी इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में। पॉइंट मैं कुछ बेसिक्स डाउट की बात करूंगा जो आप बार बार पूछ रहे हैं। एक तो ये कि इंटरव्यू कितने टाइम चलता है। तो देखिए TFR का जो इंटरव्यू है डिपेंड करता है पैनल पे। तो जनरली आप मिनिमम हाफ एन आवर तो मानी, और उसके बाद ये कभी कभी 45 मिनट्स का भी खिंच जाता है और कभी कभी 1 आवर का भी। तो ये डिपेंड करता है पैनल किस तरीके का बैठा है और क्या क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाहता है और कितना आप अच्छे से बता पा रहे हैं। इसलिए आप ये मान के चलें आपका इंटरव्यू लंबा तो जाने वाला है, पर हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इतना लंबा आपने इंटरव्यू दिया। और साथ में आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको लगेगा कि आपसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ पे जो भी इंटरव्यू होता है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से होता है और कहूँ तो सिंपल बातों से ही इंटरव्यू हो जाता है, यानी मतलब बातों ही बातों में सारे कॉन्सेप्ट जान लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप पूछते हैं कि पैनल कैसा होता है सर, प्रोफेसर ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं या मतलब उनका नेचर कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जितना एक्सपीरियंस मुझे TFR इंटरव्यू का उतना बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर सारे अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइटली वो बात करते हैं और बहुत ज़्यादा वो आपको स्पेस भी देते हैं। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगर आपको नहीं आता और आप सिंपली सॉरी भी बोल देंगे तो ईजिली उसको एक्सेप्ट करते हैं। और साथ में वो कोशिश करते हैं आपसे वही पूछे जो आपको आता है या जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। देखिए वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं और वो भी इस रिगार्डिंग कि आप कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, ना कि ये कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता और या कोई फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। आप लैंग्वेज की बात करते हैं कि किस लैंग्वेज में इंटरव्यू होता है, क्या इंग्लिश बोलना कंपलसरी है और या हिंदी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए लैंग्वेज का कोई भी बैरियर आपको TFR में नहीं मिलेगा। आप चाहे हिंदी में इंटरव्यू दें चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरव्यू दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट बंगाली में भी लोग इंटरव्यू देते हैं और जहाँ पे बंगाली प्रोफेसरों का पैनल होता है तो वो उसमें भी कंफर्टेबल रहते हैं अगर आप बंगाली में भी बोल के इंटरव्यू देते हैं तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों में इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट है आप सीट्स का पूछते हैं कि सर सीट्स कितनी है और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं आफ्टर इंटरव्यू। तो देखिए हर ईयर चेंज होता रहता है।
जैसे कि लास्ट ईयर जो इंटरव्यू के लिए बच्चे बुलाए थे वो 40 बुलाए थे, पर इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए, अराउंड 50+। तो इसीलिए जैसे इंटरव्यू का पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स फिक्स नहीं है कि इतने बच्चे इंटरव्यू में आएंगे, तो वैसे ही इंटरव्यू के बाद के कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे वो भी फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है कि वहाँ सीटें कितनी हैं, और ये जनरली क्लियर नहीं होता, तो इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पर हाँ, इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इंटरव्यू के बाद जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो आई थिंक 10 to 20% होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये भी पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स का में क्या करना चाहिए या मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा हाँ, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए मैथमेटिक्स का। हाँ, जनरली इंटरव्यू में मैथमेटिक्स के 1 से 2 सवाल जरूर पूछते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा हाँ, आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट कर लीजिए, पर हाँ इतने भी डीपली नहीं और ना इतनी टेंशन लीजिए कि आप पूरी मैथमेटिक्स ही सॉल्व करने लग गए। देखिए, आपको देखना क्या है, आप बस ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन देख लीजिए कुछ, और उनके रिगार्डिंग कुछ ग्राफ देख लीजिए कि साइन का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ क्या होता है, और साथ में ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख लीजिए, EX का ग्राफ क्या होता है, EX प्लस E-X का ग्राफ क्या होता है। तो जो भी मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चन दिए उसमें भी मैथमेटिक्स के 1-2 क्वेश्चन है, तो उसी के रिगार्डिंग आप मैथमेटिक्स का पोर्शन पढ़ सकते हैं। तो जनरली यही सब पूछा जाता है, और साथ में जो भी आपकी केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स यूज होती है जैसे काइनेटिक्स में, तो उसके रिगार्डिंग के ग्राफ भी आप देख लीजिएगा, और क्वांटम के जो थोड़े बहुत ग्राफ आते हैं उसे भी आप देख लीजिएगा। तो इतनी ही मैथमेटिक्स का मतलब आपको देखना है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी मैथमेटिक्स आनी चाहिए या पूरी 12th आप दोबारा से पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की तरफ कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहला पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि आप कोई सा भी टॉपिक चुन सकते हैं। आप चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इनऑर्गेनिक की, चाहे ऑर्गेनिक की, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू किस में देना चाहते हैं और किस में आप कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, आप डिसाइड कर लीजिए आप तीनों ब्रांच में से कौन सी ब्रांच को चुन रहे हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे इनऑर्गेनिक। सेकेंड पॉइंट है, जो भी आप ब्रांच चुने उसमें से भी आप 2 से 3 टॉपिक कम से कम अपने फेवरेट रख लें या वो चुन लें। मतलब जब भी आप इंटरव्यू देंगे वो आपसे खुद पूछेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरव्यू देना चाहते हैं, या किन टॉपिक है, या कौन से टॉपिक है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं या जिसमें आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके 2 से 3 टॉपिक तैयार होने चाहिए। अब वो चाहे कोई से भी हो सकते हैं, चाहे जो आपको अच्छे से आते हैं, या जिनमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, या जिन्हें आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है, आप तैयारी करेंगे कैसे। तो देखिए, वैसे तो आपको ऑलरेडी इतना आता होगा कि आप उस टॉपिक में 50% से ऊपर सवाल का आंसर दे देंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छा एंट्रेंस निकाला, और शायद साथ में आप नेट और गेट का पेपर भी दे रहे होंगे, तो उससे भी आपको हेल्प मिली होगी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आप करना क्या है, जो भी टॉपिक आप चुने उसको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा के जिन भी टॉपिक को आप चुन रहे हैं उसका पूरा चैप्टर उस रिगार्डिंग पढ़ लें, यानी जो भी बेसिक से एडवांस तक उस चैप्टर में दे रखा है उसे आप पढ़ लें, तो जनरली आपका पूरा सिलेबस उस टॉपिक के रिगार्डिंग कवर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, रिसर्च की मैं बात करूं तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि जो राइटअप या रिसर्च प्रपोजल में लिखा है वो याद होना चाहिए या उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, आप जो भी आप राइटअप रिसर्च प्रपोजल में लिखें, हाँ वो आप पता कर लें बस, पर जनरल केस में उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं। अगर आपसे पूछ लें तो पर हाँ इतना पता होना चाहिए आपको कि आपने किस टॉपिक में लिखा है, और साथ में जो भी आपने राइटअप में लिखा है उसको थोड़ा सा देख लें। मैं तो यही कहूँगा, आपने जितना राइटअप लिखा है अगर आप उसको ही पढ़ के चले जाएंगे तो आपके वो क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा जितना उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। पर जनरली वो इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है रिसर्च के रिगार्डिंग, जब तक आपने कोई रिसर्च करी ना हो। अब सेकंड, इसी से रिलेटेड मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं है तो आप तब भी कोई टेंशन ना लें। देखिए, वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको रिसर्च का आइडिया नहीं है तो वो आपसे बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाले। वो सिर्फ आपकी केमिस्ट्री ही चेक करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट आप किस तरह अप्लाई करते हैं उसी को वो जानने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप जब भी इंटरव्यू दें तो इस बात का ख्याल रखें, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है या कोई भी टॉपिक जो उनकी तरफ से पूछा जा रहा है और आपको कंफर्टेबल और आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इजीली नो कह सकते हैं। मतलब ऐसा वहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि वो आपको फोर्स करेंगे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो आई होप आप सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और ये सब जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। और बाकी मेरे TFR इंटरव्यू कैसा गया था और क्या मेरा एक्सपीरियंस था उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसे आप आई बटन में भी देख सकते हैं। और साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसमें आपको और TFR रिलेटेड सारी
चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आपके क्वेश्चंस, राइटअप और रिसर्च प्रपोजल इंक्लूडेड हैं। लास्ट ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।